नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए रोज कुछ ना कुछ जरूर बताते हैं। समझना हमारा कर्तव्य है और समझकर जीवन में उतारना ये पुरुषार्थ है। और कर्तव्य तभी सार्थक होते हैं जब हम पुरुषार्थ से कर्तव्य को जोड़ते हैं। एक शब्द अपन सभी सुनते हैं, आईक्यू। आईक्यू, उसका आईक्यू लेवल इतना अच्छा है, इसका आईक्यू लेवल अच्छा नहीं है। ये कभी सोचा कि हम अपना आईक्यू लेवल कैसे बढ़ाएं? हम अपना आईक्यू लेवल कैसे बढ़ाएं? दूसरों के बारे में बुरा सोच करके कभी आप अपना आईक्यू लेवल नहीं बढ़ा सकते। दूसरी चीजों को देख करके उनसे सीखना पड़ेगा। और आप जितना दूसरों से सीखेंगे उतना आपका आईक्यू लेवल बढ़ता जाएगा। आज से 200 साल पहले की स्थिति लेते हैं इंडिया की। कौन सा कॉलेज था, कौन सी डिग्री के कोर्सेज थे, लेकिन इंडियंस का आईक्यू लेवल वर्ल्ड में टॉप मोस्ट था। आज से 1000 साल पहले चलते हैं। आप जहां बद्रीनाथ में भगवान आदिनाथ भगवान का जैन मंदिर है, किसी ने कब्जा कर लिया वो बात अलग है, तो जैन मंदिर वो कौन से आर्किटेक्ट से बना है? उस समय कौन से डिग्री होल्डर आर्किटेक्ट ने उसको बनाया था? आज के मंदिर बनते हैं, चू जाते हैं। वो मंदिर कहाँ बना था? बर्फ की पहाड़ियों के बीच में, जहां साल साल भर पर मंदिर बर्फ से ढका रहता है, फिर भी उसमें आज तक पानी नहीं छुआ। वो जिसने भी बनाया था, उस समय इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, कोई डिग्री नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। कैसे उन्होंने बनाया था? आईक्यू लेवल अच्छा था उनका, चीजों को देखने का नजरिया बहुत अच्छा था। यद्यपि आपका आई कैन आपके आईक्यू से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन आईक्यू भी होना चाहिए ना। तो आप इजिप्ट चले जाइए, वहां इतने बड़े बड़े पिरामिड बने हैं कि शायद आज कोई कंपनी वाला मना कर दे कि हम नहीं बना पाएंगे भाई, इतना पत्थर कहाँ से लाएंगे? रेगिस्तान में वैसे ही पत्थर नहीं है, और वहां इतना पत्थर लाएंगे कहाँ से कि इतना बड़ा इजिप्ट बनाए, वो भी पूरा टेक्नोलॉजी से 10 फ्लोर माइनस में, और इतना ऊपर हाइट में। उसके अंदर बैठो तो अलग एनर्जी का लेवल, कैसे पॉसिबल है? ये कोई डिग्री से आईक्यू लेवल नहीं बढ़ता, ना कोई कॉलेज है जिसमें जाकर के आप आईक्यू लेवल बढ़ा सकते हो। आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मोटिवेशन जरूरी है। चीजें आप लोगों के सामने चलती रहेंगी, उनसे सीखते जाओ। जैसे आप होटल जाते हो तो उसमें आपको मेन्यू कार्ड मिलता है, तो मेन्यू कार्ड में एक सब्जी की डिजाइन बनी होती है, कटोरे में रखी रहती है, ये इस प्रकार से आएगी। यद्यपि वैसी कभी नहीं आती, तो आप देखो उसमें से आप चूज करते नहीं, यार ये ठीक है, इसको स्पाइसी नहीं करते हैं, विदाउट अनियन ले लेते हैं, आप चूज कर लेते हो। ऐसी जब आपके सामने दुनिया की चीजें चलती है ना, उनमें से कुछ ना कुछ चूज करो, आपका आईक्यू लेवल नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। और जो व्यक्ति दुनिया से नहीं सीख पाया, अपने आसपास के एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर से नहीं सीख पाया, उसका आईक्यू लेवल कभी भी नहीं बढ़ सकता है। आज की जो जेंजीज वाली पीढ़ी है, इनका आईक्यू लेवल क्यों घट रहा है? आईक्यू लेवल अभी पहली बार इतने सालों में घटा है। चीजों को समझने का नजरिया घटा है। क्यों? जस्ट वन थिंग, स्क्रॉल द रील्स, टाइम पास, स्क्रॉल द रील्स। खाने के लिए बाजू में कुछ रख लो, एक पीस खा लो, आधा घंटे तक स्क्रॉल द रील्स। आपके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया।
एआई का ज़माना है। अब एआई का ज़माना है तो एआई ही आपको आपका एक मीटिंग का पूरा परफॉर्मा लिख करके दे देगा। एआई ही आपके रिज्यूमे टाइप कर देगा। कोई क्वेश्चन अगर सामने वाले ने पूछा और नहीं बनता है तो एआई ही उसका आंसर दे देगा। आपने एक्चुअल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया। और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उतना ही बताएगा जितना ह्यूमन फीडेड है। तो आप देखो कि आपका आईक्यू लेवल कहाँ जा रहा है। आज बहुत सारे राइटर्स ऐसे हैं जो एआई से बुक बना लेते हैं। उन्होंने डाटा डाल दिया, एआई से पूरी बुक बन के आ जाएगी। 200 पेज की चाहिए, 500 पेज की चाहिए, पूरी बुक आ जाएगी। बट वो डाटा सभी जगह कॉमन रहेगा। और एक्चुअल जो लिखेगा, वो एक्चुअल इंटेलिजेंस से जो लिखेगा, उसके पास कुछ होगा। आप लोग ई आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए एआई की ओर आइए, यानी एक्चुअल इंटेलिजेंस की ओर आइए। जो कुछ भी आप लोग कर रहे हो वो अधूरी कहानी है। और आपको इसलिए बिजी रखा जा रहा है ताकि बाहर की दो और जो दूसरे लोग हैं वो अपना काम कर सकें। आप देखना कि गवर्नमेंट ने फ्री फूड, फ्री लैंड, फ्री स्टडीज, सब कुछ फ्री कर दिया है। फ़ोन में डाटा फ्री, घर में 1 रुपये किलो चावल और 5-6 हज़ार रुपये हर घर के योजना के हिसाब से हर किसी व्यक्ति को। क्यों? तुम खाओ, घर में रहो, पढ़ो लिखो मत, मुझे जो करना है वो मैं कर लूँगा। लोन पे गाड़ी ले लो, फिर लोन ख़त्म, लोन नहीं चुका पाओगे, गाड़ी बिक जाएगी। तुम्हारा जो बैंक का बैकग्राउंड रहता है, जो तुम्हारे स्टेटमेंट रहते हैं, तुम्हारी बिगड़ जाएगी, तुम्हारी सिविल खराब हो जाएगी। और एक बार सिविल खराब होगी, तुम्हारा करियर खत्म, तुम लिस्ट से बाहर। तो ये जो टेक्निक है ये आपके आईक्यू लेवल को गिरा रही है। थोड़ा समझिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप डिग्री होल्डर इलिटरेट बन के रह जाएं। ये बड़ा डिफरेंट कॉम्बिनेशन बोल रहा हूँ मैं आपको, डिग्री होल्डर इलिटरेट। डिग्री है बट इलिटरेट है। आपको आईक्यू लेवल बढ़ाना है, अपने आसपास के लोगों से, चीज़ों से सीखें, समझें। हर व्यक्ति का चेहरा कुछ ना कुछ देता है, हर व्यक्ति के शब्द कुछ ना कुछ भाव प्रकट करते हैं। उन सबसे अपना आईक्यू लेवल बढ़ाइए। डिक्शनरी रटने से कुछ नहीं होगा, किताबें पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा। आदमी को पढ़ना सीखें। ये एक्चुअल आईक्यू है, ए आई क्यू। एक्चुअल आईक्यू आईक्यू ये बढ़ाने का तरीका है। आप जिनसे बात करें उनके साथ सुने, समझें, और आप देखें कि यार ये इसने अपने जीवन में अच्छा अच्छा क्या क्या किया, अपन उसको ग्रास्प कर लो, घेर ले लो, आपका आईक्यू लेवल बढ़ेगा। और आज की नीति में कह रहे हैं कि आईक्यू लेवल बढ़ाना है तो लोगों से मिले, लोगों से मिलकर के आप अपना आईक्यू लेवल बढ़ा सकते हो। अच्छा, उनको सुनकर के आप अपना आईक्यू लेवल बढ़ा सकते हो। आजकल बोलने की आदत है, सुनने का पेशेंस खत्म है। अगर कोई आपके सामने आप 20 मिनट बोले तो बहुत कठिन है सुनना, लेकिन अपने फील्ड को, अपने टारगेट्स को उसके शब्दों से कनेक्ट करो, कुछ नया आपको एक्सट्रैक्ट मिलेगा। मैं कहना जानता हूँ तो मैं सुनना भी जानता हूँ। अगर मेरे मन के टॉपिक का नहीं है और मैं उस नॉलेज का जानकार हूँ, उस चीज़ का जानकार हूँ, तो फिर मैं छोड़ देता हूँ, उसको स्किप कर देता हूँ, घुमा देता हूँ। बात समझना, लोगों को सुने। आप लोगों को सुनेंगे और लोगों से मिलेंगे तो आपको देखने का नज़रिया बदलेगा। आपको चीज़ें अलग सुनाई देंगी, अलग दिखाई देंगी। एक कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग, काल्पनिक है लेकिन इंटरेस्टिंग है। ज़रूरी नहीं है कि जो गद्दी पर राजा बैठा हो उसका आईक्यू लेवल अच्छा हो। एक शिकारी ने पिंजरा जंगल में रखा और एक शेर उसमें फंस गया।
अब जो शिकारी था उसका शिकार एक शेर ने कर लिया। अब शेर पिंजरे में बंद है, 3 दिन का भूखा है। एक हिरण निकला। शेर उससे कहता है कि क्या तुम प्लीज ये गेट खोल दोगे, मुझे बाहर निकालना है, मैं 2 दिन से भूखा हूं। हिरण कहता है तुम अभी बाहर निकल के मुझे खा लोगे, मैं ना खोलूं, मैं तो जंगल में बहुत दिन से हूं, तुमको अच्छे से जानता हूं। हिरण का आईक्यू लेवल अच्छा था, बोल के भाग गया। इसके बाद एक बंदर आया। शेर बंदर से कहता है तू गेट खोल दे भाई यार, 3 दिन से भूखा हूं, मेरी जिंदगी बच जाएगी। बंदर बोला मैं तेरे को बहुत अच्छे से जानता हूं, तू बाहर निकलते ही सबसे पहले मुझे ही खाएगा, क्योंकि तो 3 दिन का भूखा है, मैं ना खोलूं। करते करते बकरी रास्ता भटक गई थी। तो बकरी रास्ता भटक गई और जैसे ही वो पिंजरे के पास पहुंची जंगल में, शेर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, बहुत शालीनता से। बोले मैं रास्ता भटक गई हूँ तो हरी पत्तियां खाने आई हूँ। शेर कहता है मेरे कुंडी दरवाजा खोल दो ना, मैं भी 3 दिन से भूखा हूं। बकरी कहती तुम मेरा शिकार कर लो कि मेरे पूर्वजों ने बताया है। शेर बोला नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मैं तुमको नहीं खाऊंगा, पक्के में नहीं खाऊंगा। बाहर निकला, बकरी ने गेट खोल दिया, शेर बाहर आया। जैसे ही शेर बाहर आया और बकरी से कहता है कि तू पत्तियों को खा, अब मैं तुझे खाऊंगा। अब शेर का आईक्यू लेवल थोड़ा कम था, क्योंकि राजा बन जाना अलग बात है, दिमाग होना अलग बात है। अब बकरी कहती तो नाइंसाफी है, लोग तुम्हारा अपवाद करेंगे, तुम्हारी बुराई करेंगे कि एक तो मेरी तुम्हारी मदद करी है और तुम ही मुझे खा रहे हो। तो शेर और बकरी ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं कि 3 लोगों से पूछेंगे जो सबसे पहले मिल जाए। तो अगर तीनों में से एक ने भी मना कर दिया तो मैं तुझे नहीं खाऊंगा। निकले निकले शेर, निकला निकला लायन था, निकला टाइगर मिल गया। शेर टाइगर से पूछता है टाइगर बॉस, अगर कोई मदद करे आपकी, उसके बाद तुम्हें भूख लगी हो तो उसको खा सकते हैं कि नहीं। टाइगर कहता खा सकते हैं, मदद करी थी वो वक्त अलग था, भूख लगी वो वक्त अलग है। चलो एक वोट किसकी तरफ गया, शेर की तरफ। थोड़ा आगे गए तो शेर चील से पूछता है कि चील एक बात बताओ कि किसी छोटी चिड़िया ने भले ही तुम्हारी मदद करी हो, लेकिन पेट भरने के लिए उसको खा सकते हैं कि नहीं। चील ने बोल दिया हाँ खा सकते हैं। अब एक वोट बचा। थोड़ी आगे गए, एक बूढ़ा सा खरगोश लकड़ी टेके था। लकड़ी टेके टेके वो बूढ़ा सा खरगोश जा रहा था। वो पूछता है शेर उससे कि भाई अगर किसी की मदद की हो लेकिन अपनी जान पर बन रही हो तो उसको खा सकते कि नहीं। खरगोश का आईक्यू लेवल बहुत हाई टॉप क्लास था, वो न बकरी के पास था वो ना शेर के पास था। खरगोश कहता है कि देखो मैं किसी स्थिति को जाने बिना उत्तर नहीं दे सकता, तो आप बताइए कि स्थिति क्या थी और अब कहानी कहाँ से चालू हुई है। तो खरगोश, शेर और बकरी तीनों पहुंचे पिंजरे के पास और रास्ते में खरगोश ने बकरी से कहा कि मैं इसे जैसे ही पिंजरे के अंदर डालूंगा तुम गेट लगा देना, तेरी भी जान बचेगी मेरी भी जान बचेगी। शेर को अगर खाना ही था तो खा लेता, इतना क्यों घूम रहा है, उसको कौन पूछ रहा है, उसको कौन देख रहा है। पिंजरे के पास शेर, बकरी और खरगोश पहुंचते हैं। अब खरगोश कहता है कि भैया शुरू से बताओ, मैं तो बुढ़ा हूं और मेरे को बैठ जान दो। हाँ क्या हुआ। तो शेर बोला कि मैं तो खेल रहा था और एकदम से पिंजरे में मैं ऐसा गिरा, और मैं जैसे ही गिरा फिर क्या हुआ। बोले पिंजरा बंद हो गया। तो कैसे बंद हुआ। शेर ने पिंजरा बंद किया और बकरी ने गेट लगा दिया। शेर घुर्राता है, बकरी कहती है खरगोश काका आपने बचा लिया आज, नहीं तो अपना तो आज तो बट जाता, मैं किसी ढोलक में लगी मिलती। बकरी का भी आईक्यू लेवल नहीं था, शेर का भी नहीं था, खरगोश का था। अब उस खरगोश ने देखो अपनी जान भी बचाई। अगर वो कहता कि नहीं खा सकते हैं तो शेर सबसे पहले उसको ही खाता,
उसने कहा नहीं बात तो सही कह रहे हो, लेकिन स्थिति क्या थी, कंडीशंस क्या थी। आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि जब कोई आप किसी की मदद करते हो और वो आपको परेशान करता है, दुखी करता है, अपने आईक्यू लेवल से काम लो। ऐसे लोगों को वहीं छोड़ दो। अगर तुमने उनकी मदद करी तो तुम मदद मांगने लायक नहीं बचोगे। बात समझ रहे ना? शेर ने आईक्यू लेवल नहीं बढ़ाया इसलिए वापस पिंजरे में है, और खरगोश के पास आईक्यू लेवल था तो बुढ़ापे में भी जिंदा है। ये जो मैंने कहानी सुनाई है इसको सुनकर के आईक्यू लेवल बढ़ा ले। लोगों से मिलकर, लोगों को सुनकर, कुछ अच्छा पढ़कर, उसको जीवन में उतार कर अपना आईक्यू लेवल बढ़ाए। लेकिन आप लोग कंफर्ट जोन वाले हो कि महाराज जी कोई इंजेक्शन आता है क्या, बी कॉम्प्लेक्स का आता है, विटामिन 12 का आता है, विटामिन सी का आता है, ऐसी कोई इंजेक्शन आता तो बताओ आप। हम लोग तो बहुत पैसा खर्च कर देंगे, बट एक इंजेक्शन लगाएं आईक्यू लेवल 100। हाँ, तुम लोग जाके इंजेक्शन लगवा दो, वो डॉक्टर का आईक्यू लेवल अच्छा है, वो तुमसे पैसे लेके छोड़ देगा। व्हाट टू डू? अच्छा पढ़ें, अच्छा सुने, अच्छे लोगों के साथ रहें, उनके वाक्य व्यवहार से सीखें, अपना आईक्यू लेवल बढ़ाना सीखें। क्योंकि जिसका आईक्यू लेवल बढ़ जाता है, ऐसा व्यक्ति कभी धोखा नहीं खा पाता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा 1 to 1 आगे बढ़ता जाता है। क्यों परेशान हो? सीखें। अगर आप अपना आईक्यू लेवल बढ़ा लेंगे तो आप अपने साथ साथ अपने देश, राष्ट्र, समाज, धर्म सबका उत्थान कर पाएंगे। आप सबको ऊंचाइयां दे सकते हैं अगर आपके पास ये आईक्यू लेवल सिस्टम है तो। नहीं है तो शेर की तरह वापस पिंजरे में जाना पड़ेगा और खरगोश की तरह ठगे जाओगे। जैसे खरगोश ने शेर को ठग लिया, यद्यपि खरगोश ने बचाया बट उसने शेर को भी ठग लिया। तो कोई बड़े पद पर है, सुंदर दिखता है, ताकतवर है, जरूरी नहीं कि उसे तुम हार सकते हो। तुम्हारा आईक्यू लेवल क्या है, वो तुमको जिताएगा, वो तुमको हराएगा। हमेशा ध्यान रखना कि आपसे ज़्यादा समझदार व्यक्ति अगर आपके पास है, आपसे ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति आपके पास है, तो डरना नहीं, अपने आप को और नीचे प्रेजेंट करना। और जब तुमसे नीचे बात करने आएगा तो अपनी रियल पावर से अटैक करना। ये आईक्यू लेवल का काम है। मैं तो सीख चुका हूँ, आपकी बारी है। अपने आईक्यू लेवल को बढ़ाने का प्रयास करें, खुद का हर पल विकास करें। जिसका आईक्यू लेवल बढ़ चुका है उसके विकास से उसको कोई नहीं रोक सकता। इस नीति को जीवन में उतारना। शेष फिर कभी आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय। नीति क्लास।